There's certain things that I couldn't film because obviously I've been stopped so many times in the airport. I couldn't even count it. The amount of times they stopped me in the airport saying that my passport was fake. I don't know how I got in the airplane. You know, telling me that I've got drugs. I don't know what stupid person would give drugs to another country, international airport. That's not me. So I confronted the police so many times. Camera basically saved my life. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है ये स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए है और उससे बढ़ के जो है ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है। सो बीइंग अ पाकिस्तानी जो है मैं ये वीडियो देख के काफ़ी मेरे लिए शॉकिंग लगा, चूँकि हम लोग एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी हम जितने साल भी बाहर गुजार लें लेकिन अल्टीमेट जो है हमारा दिल अपने कंट्री के लिए जो है वो धड़कता रहता है और हमें उसकी तकलीफ रहती है, उसमें कोई मुश्किलात आए या उसके अलावा उसमें कोई भी नेगेटिव काम जब होता है तो इंटरनेशनल बैठे हुए लोग जो हैं वो हम पे जब हंसते हैं या नेगेटिव चीज़ें जब आती हैं तो बड़ा शॉकिंग होता है। ये वीडियो जो है ये आप भी देखिए और उसके बाद जो है आप भी आज की इस वीडियो में मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा कमेंट्स की शक्ल में, ताकि जो है हम इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें लोगों को अवेयरनेस दे सकें, आगाही दे सकें। और ये जो एयरपोर्ट्स के ऊपर या बाकी इस तरह के खासकर जो एयरपोर्ट्स के ऊपर इस तरह के हादसात होते हैं, वाकयात होते हैं, हम उनको जो है वो स्टॉप करवा सकें। ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ जी। For what? For customs. Huh? Customs. I gave my passport over there already. Oh, no, I'm from customs. You're from customs? Yes, show me the passport. Hold the camera. Okay, stop it. Huh? Just stop it. No, it's for protection. What do you mean stop it? I don't know what you're going to do. You give me my passport? Huh? What is legal? I've been to Pakistan 2 times. It's okay to film in a public place. I've been here 2 times, so it's legal. I'm filming myself. Wait, excuse me. What are you doing? I'm checking your baggage. You have to ask me for permission. Ask me to search through my bag. You can't just go through my bag. It's my second time in Pakistan. My friend, it's my second time in Pakistan. Respect me. You scanned my bag over there. He stopped me for no reason. Yeah? No one stopped him. No one's stopping them. Do you understand? It's my second time in Pakistan. Respect me. You can go through my bag, but you have to ask for permission. You can't just go through my bag, my friend. It doesn't work like that. I'm so sorry. I understand I need to respect your rules, but you have to also respect me. जी दोस्तों, आपने वीडियो देखी और इसमें क्या आपको समझ आई? इसमें 2-3 चीजें जो थी इस भाई साहब ने, ये जो ट्रैवलर भी हैं, व्लॉगर भी हैं और ये एज अ टूरिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो एज अ टूरिस्ट जो है वो पाकिस्तान में ट्रैवल पे गए थे और वो पाकिस्तान में हमारे मेहमान थे। वो हम जो पाकिस्तानी हैं हम लोग प्राउड फील करते हैं कि जब कोई इंटरनेशनल या कोई भी शख्स जो है जब वो पाकिस्तान में आए, चाहे इवन कि हमारा दुश्मन भी आए, तो हम जो है उनको भी जो है कौम जो है वो वेलकम करती है और मेहमान नवाज कौम है। ये पूरी दुनिया जानती है कि जी के पाकिस्तान एक जो है मेहमान नवाज कौम है। और ये वाले भाई साहब जो हैं इन्होंने अपनी पासपोर्ट चेकिंग करवा ली, अपना एंट्री जो थी पाकिस्तान की वो लगवा ली, अपना जो लगेज था उनका वो क्लेम कर लिया। उसके बाद जो उनके बैग्स थे वो स्कैन हो गए, सारा कुछ क्लियर हो गए। फिर उसके बाद जो है कस्टम वालों ने उनको स्टॉप किया। सो ऑब्वियसली स्टॉप करना जो है, नंबर 1 तो ये है कि स्कैनिंग के टाइम जब आपने स्कैन कर लिए उनके बैग्स जो थे, अगर आपको वहां पे कोई डाउट था तो आपका काम ये बनता था कि उनको वहीं पे स्टॉप करते। सो उसके बाद जो है जिस वक्त वो निकलने लगे हैं, वहां से एग्जिट करने लगे हैं एयरपोर्ट से, तो वहां पे जो था पुलिस वाले, कस्टम वाले, जो भी जिन्होंने भी उनको वो स्टॉप किया, मैं ये समझता हूँ कि वो इलीगल स्टॉपल थी उनकी। वो स्टॉप आपको नहीं करना चाहिए था। उसकी क्या वजह है? ये पर्सनली तौर पे मैंने भी देखा है कि बाज़ का जो पाकिस्तानी खासकर जो है वहां पे जाते हैं जब फैमिलीज के साथ हों या वो जो यंगस्टर को देखते हैं या बाकी उनके बैग या बाकी चीजें देखते हैं और वो वहां पे जब आपने उनका पोर्टल बाज़ का नहीं लिया होता तो वो वहां पे स्टॉप कर लेते हैं, या बाज़ का वैसे ही उनके माइंड में आता है कि चलो शक्ल तो घबराया गया बंदा लग रहा है तो शायद इससे जो है
कोई ना कोई शायद खर्चा पानी निकले। ये ब्लेम मैं नहीं कर रहा कि चूंकि सारे लोग वहां पे ऐसे नहीं हैं, लेकिन एक गंदी मछली जो होती है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। और ये स्पेशली जो है, ये जो मिडल ईस्ट में, गल्फ में रहने वाले लोग जब वहां पे जाते हैं, वो बेचारे पहले मजदूरियां करके उनके हालात पहले बड़े मुश्किल में होते हैं, और जब वो लोग ट्रैवल करके वहां पे जाते हैं उनके साथ भी इस तरह के हादसा आते हैं। सो अब इस जो था, इनको जब रोका गया है तो उसमें उन्होंने कहा जी कि नंबर एक तो मुझे क्यों स्टॉप किया आपने। सेकंड, उन्होंने जिस वक्त अपना कहा कि मैं, ये जो लाइन थी ये बड़ी शॉकिंग थी, मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी, जब उन्होंने कहा कि मुझे मेरा कैमरा जो है वो ऑन करने दिया जाए। उस आगे से वो ऑफिसर ने उनको कहा कि क्यों। उन्होंने कहा ये मेरी प्रोटेक्शन है, मुझे नहीं मालूम तुम मेरे साथ क्या करोगे। ये एक जो है, ये एक बड़ा बहुत डीप लाइन है कि ये मेरी प्रोटेक्शन है और मुझे नहीं पता तुम मेरे साथ क्या करोगे। और मैं, पब्लिक प्लेस है, ऑब्वियसली मेरा ये लीगल राइट है कि मैं जो है यहाँ पे वीडियो जो है मैं बना सकता हूँ। और सेकंड, जो मेन उसका मकसद था वो यही था कि जी मैं जो है अपनी प्रोटेक्शन जो है वो कर सकूं। फिर उसने साथ ही ये बात कही कि मैं यहाँ पे बहुत से लोगों को देख रहा हूं, तुम किसी को तो स्टॉप नहीं कर रहे। सो एक तो इस लाइन में जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आ रही है। सो पाकिस्तानी कानून में या पाकिस्तान में ऐसा इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है एयरपोर्ट्स के ऊपर या बाकी जो है। सो एक तो आज की इस वीडियो से मैसेज भी मैं यही देना चाहूंगा कि पाकिस्तान में टूरिज्म जो है वो होनी चाहिए, लोगों को इंटरनेशनली आना चाहिए। और जो पाकिस्तान के अंदर जो एयरपोर्ट पे स्पेशली अमला काम कर रहा है, उनको जो है मैं पर्सनली तौर पे इस चीज का विटनेस भी हूं कि मैंने सम टाइम जो है सभी को नहीं लेकिन कुछ लोगों को उनका बिहेवियर जो होता है वो रूड देखा है। वो काफी ज्यादा रूड होते हैं और वो लोगों से जो है वो बड़े गलत तरीके से भी बात कर रहे होते हैं। सो आप इंटरनेशनली किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं, आप दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपको बाज़ का इस तरह का सलूक नहीं मिलता। मैं चूंकि मैं खुद एक ट्रैवलर हूं, मैं ट्रैवल करता रहता हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान होने के बावजूद मैं उनकी कुछ इस तरह की चीज़ों के जो है वो खिलाफ हूं मैं। और मैं आज की इस वीडियो से जो अवाने बाला हैं, जो ऊपर बैठे हुक्मरान हैं, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज्म जो है वो हो, पाकिस्तान में इंटरनेशनली लोग आएँ, वहाँ पे ट्रैवल करें, तो आपको वहाँ पे फ्रेंडली माहौल जो है वो देना पड़ेगा। सो ऐसा नहीं कि अगर कोई क्रिटिसाइज करे और उसको जो है वो फिर आप किसी तरह का जो है वो वहां पे मैं जाऊं नेक्स्ट टाइम तो वहां पे मुझे स्टॉप किया हो कि जी आप खिलाफ वीडियो जो है वो इस तरह की बनाते हैं। किसी के खिलाफ वीडियो नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी ओवरसीज पाकिस्तानी ये जो मोहसिन नकवी साहब का जो आया था नोटिफिकेशन, वहां पे भी मैंने बात की कि जी के जो लोग भीख मांगते हुए या बाकी इस तरह की चीज़ों पे वापस आते हैं, आपका लीगल राइट है कि आप उनको डिटेन करें, उनको जो है वो आप पासपोर्ट उनका कैंसिल करें, बाकी चीज़ें करें। लेकिन जो गरीब लोग या वहाँ पे जो हकामे की वजह से, जो उनके वीज़े की वजह से जब उनको कंट्री से निकाल दिया जाता है, तो कम से कम उनके साथ जो है आपको राइट बरतनी चाहिए। और जो लोग इस वक्त जेलें ऑलरेडी भुगत चुके हैं सऊदी अरब में, अगर उनके सिर्फ जुर्माने की हद तक है तो उनका गवर्नमेंट की फंडिंग होती है। सो आप डोनेशन के थ्रू या बाकी और भी तो मदद मांगते ही हैं, बाकी कंट्री से, कतर से मदद मांगते हैं, सऊदीया से, बाकी कंट्री से भी तो आप लेते हैं। तो क्या उस फंडिंग में जो है इस तरह के लोगों की आप जो डोनेशन के पैसों से जो है वो उनको जेलों की रिहाई जो है वो भी तो आप करवा सकते हैं। सो उसमें बहुत से लोगों ने उस वीडियो के ऊपर भी जो था तनकीद किया कि जी के शायद कोई मेरा कोई पीटीआई या किसी ऐसा ग्रुप से ताल्लुक है जिसकी वजह से मैंने ये गवर्नमेंट के खिलाफ को बात की है। ये एक जनरल बात थी। मैं एक लॉयर हूँ, एक वकील हूँ, एक एडवोकेट हूँ। सो मैं जो इस तरह की वायलेशंस होती हैं मैं उस पर मैं अक्सर बात करता रहता हूँ। सो ये वाला जो सीन है इसमें भी रिक्वेस्ट यही है कि बहुत से पाकिस्तानी जो हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जब बैक होम जाते हैं उनको इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और एयरपोर्ट का अमला जो है वो काफी हद तक जो है वो बदतमीज भी है, रूड भी है। और ऑब्वियसली उसमें ना कोई चीफ मिनिस्टर का कोई रोल है, ना कोई उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती हैं, ना उसमें कोई आला अहकाम जो है, अवाने बाला के जो सीनियर लोग हैं वो शामिल नहीं होते। ये नीचे का अमला जो है ये खुद जो है वो इस तरह की बाज़ हरकतें करता है जिसकी वजह से नेशनली तौर पे और इंटरनेशनली तौर पे जो है वो बदनामी हुकूमत की ही होती है। सो गवर्नमेंट के को चाहिए कि वहां पे जो है उन पे भी आंख रखी जाए, उनको देखा जाए सीसीटीवी कैमरास के थ्रू, और उनको जो है कोई तमीज कोई
तो कुछ तहजीब और उस तरह की जो अखलाकियात का दर्स जो है वो भी उनको देना चाहिए, ताकि वो जो है लोगों से पोलाइट तरीके से जो है वो बात कर सकें। और दिस इज नॉट द वे कि जी के अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवलर वहां पे जाए, टूरिस्ट जाएं, टूरिस्ट तो पहले कोई नहीं जाने को तैयार। इवन के जो पाकिस्तानी हैं वो बात कर डरते हैं कि जी हम वहां पे जाएंगे तो हमारे साथ क्या सलूक होगा। तो आप बाकी लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी के वो भी आए। सो मोहब्बत बांटिए, मोहब्बत बांटने से, अच्छी तमीज तरीके से बात करने से पाकिस्तानी जो हैं वो वापस जो आए वो भी आएंगे, और इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं वो भी आएंगे। पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत प्यारी, बहुत ज़बरदस्त जगह है वहाँ पे, टूरिज्म के हवाले से, वहाँ पे फूड के हवाले से, वहाँ पे ट्रैवल के हवाले से, होटलिंग, हर चीज़ वहाँ की टॉप नॉच जिसको कहेंगे वो है। अगर जो ट्रैवलर हैं जो टर्की में जाते हैं, जो मोरक्को में जाते हैं, ये ऐसी बाकी कंट्रीज में हम जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, या जहाँ जहाँ पे भी वो जाते हैं, हांगकांग जाते हैं, अगर वो पाकिस्तान में नहीं किसी ने ट्रैवल किया हो तो वो करके देखें। पाकिस्तान में उससे भी शायद ज़्यादा खूबसूरत जो है वो जगह हैं। बहुत से लोग पहाड़ देखने जाते हैं, तो आपने अगर पाकिस्तान नहीं देखा तो आपने दुनिया की खूबसूरती जो है शायद मिस की हो, कि जी पाकिस्तान में जितनी खूबसूरती है शायद वो दुनिया में किसी भी जगह पे ना हो। सो इसलिए अपनी टूरिज्म और अपनी ये ट्रैवल और हर चीज़ों को जो है बहाल रखना चाहते हैं या गवर्नमेंट, तो उसमें ये है कि ये एयरपोर्ट के अमला जो है ये स्पेशली बाहर सिक्योरिटी गार्ड से लेके अंदर बोर्डिंग तक, और उसके बाद जो आपके इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं, ये जो पोर्टल वाले लोग हैं, ये सभी को, मेरी तो पोर्टल वालों की समझ नहीं आई आज तक जो है ये पोर्टल वालों का काम क्या है। दुनिया में किसी जगह पे कोई पोर्टल सिस्टम नहीं है। आप वहां पे अपना एक बेंच, वहां पे एक अपना सिस्टम ये कर सकते हैं कि अगर कोई डिसेबल लोग हैं या किसी को अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो वो खुद आपसे रब्ता कर लें। वहां पे तो वो पोर्टल वाले आपके वो इस तरीके से फिर रहे होते हैं कि वहां पे कोई बंदा खुद उनका बैग या हमने तो दुनिया भर में ट्रैवल किया, किसी जगह पे पोर्टल की जरूरत नहीं पड़ी, हम अपना लगेज जो है खुद लेते हैं। सो आपके वो जो वहां पे पोर्टल वाले लोग हैं वो इस तरीके से लोगों को, जब वो किसी को नो करेगा तो उसको ऐसे देखेंगे पता नहीं होते, तो अभी वो कोई ड्रग डाल के कहीं अंदर ही ना करवा दें। सो इसलिए एक खौफ का माहौल जो है वो पैदा किया हुआ है, उसको काइंडली वो ठीक कीजिए। स्पेशली जो लाहौर है, लाहौर में कम से कम एयरपोर्ट के ऊपर थोड़ी लाइटें जो है वो तेज कर दीजिए, ताकि जो है वो एक खौफनाक सा माहौल लगता है वो ना हो। आज की इस वीडियो से मुझे इजाजत दीजिएगा और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज़।